पंडित जी ने स्वाति के हाथ में रक्षा सूत्र तो बांध दिया था, पर उसके दिमाग में केवल एक ही विचार चल रहा था कि कैसे आलोक की मां की आत्मा को शांति दिलाई जाए, क्योंकि अब स्वाति भी सब कुछ जान चुकी थी और इधर स्वाति भी चाहती थी कि उसकी दादी की आत्मा को शांति मिले, जो सिर्फ स्वाति के हाथों संभव थी। अगले दिन पंडित जी ने आलोक के घर आकर उनसे बात की कि कैसे भी आपकी मां की आत्मा की मुक्ति के लिए शांति पूजन करवाया जाए। पंडित जी, देखिए आलोक जी, आप भी जानते हैं और हम भी, आपकी मां आपकी बेटी से बहुत प्यार करती है, जिस कारण से वो मरने के बाद भी आप लोगों से दूर नहीं गई। और अगर आपकी मां को शांति नहीं मिली तो हम आपकी बेटी को भी गवा देंगे। आलोक जी, जी पंडित जी, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा और हम जल्द ही सब कुछ सही करने का प्रयास करेंगे। पंडित जी, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमावस के दिन आपकी माँ पूरी कोशिश करेगी कि वो स्वाति बिटिया को अपने साथ ले जाए। ऐसा मत कहिए पंडित जी। तभी पंडित जी और आलोक जी देखते हैं कि स्वाति उन दोनों की बात सुन रही है। पंडित जी, बेटा स्वाति, इधर आओ, हमारे पास बैठो। स्वाति उन लोगों के पास आकर बैठ जाती है और फिर पंडित जी और आलोक जी ने उससे बात की। आलोक जी, बेटा, आप तो जानते ही हो कि आपकी दादी आपसे कितना प्यार करती थी, जो आज भी आपके साथ रहना चाहती है, किंतु अब उनकी मुक्ति का समय नज़दीक है। स्वाति, हाँ डैड, हम जल्द ही दादी की आत्मा की शांति के लिए पूजा करेंगे। आप देखना, दादी की आत्मा को शांति जल्द ही मिल जाएगी। पंडित जी ने अमावस में होने वाले पूजा की सामग्री की लिस्ट आलोक जी को लिख कर दे दी थी और कहा, जल्दी से जल्दी इस सामग्री को मंगवा कर रख लीजिए आलोक जी, जिससे हमारी पूजा में कोई व्यवधान ना हो। और आलोक जी अपने एक नौकर को लिस्ट देकर भेज देते हैं। लगभग 4 घंटे के बाद नौकर सामान लेकर वापस आता है। फिर पंडित जी बताते हैं कि हम अमावस के दिन पूजा करेंगे और पंडित जी वहां से निकलकर अपने घर की ओर लौट जाते हैं। उसी शाम को स्वाति अपने कमरे में बैठी थी और अपनी दादी की किताब पढ़ रही थी। स्वाति को अपनी दादी की किताब पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा था कि तभी उसे एक पन्ना दिखाई दिया जिसमें लिखा था कि मेरे मरने के बाद किताब को कोई ना छुए या मेरी चिता के साथ इस किताब को जला दिया जाए। पर आलोक जी ने उस किताब को नहीं जलाया, जिससे आज उन्हें इस बात का पछतावा हो रहा है। स्वाति देखती है कि जिस किताब में वो बात लिखी थी, उसके बाद कुछ पन्नों में न जाने किस भाषा में कुछ लिखा था और साथ में बहुत से चित्र भी बने हुए थे, जिसको देखकर स्वाति भी थोड़ा डर गई थी और स्वाति ने उस किताब को बंद कर दिया। अगले ही दिन न जाने कैसे नहाते हुए स्वाति के हाथ से वो धागा खुलकर नीचे गिर गया। फिर आलोक की मां स्वाति के शरीर में प्रवेश कर गई। स्वाति जब नहा कर निकली तो उसे बहुत ज्यादा थकान थी, बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। ना चाहते हुए भी स्वाति अपनी दादी के कमरे में चली गई। अपनी दादी की साड़ी पहनकर उनकी छड़ी पकड़कर धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी। स्वाति के हाथ में अपनी दादी की वो किताब भी थी। और फिर जब स्वाति नीचे आई तो उसने एक सोफे में बैठकर वो किताब पढ़ना शुरू कर दिया और थोड़ी थोड़ी देर में कभी आलोक जी को तो कभी अपनी माँ को आवाज़ देने लगी। पहले तो आलोक जी और उसकी पत्नी को लगा कि ये उनका वहम है, पर थोड़ी देर बाद जब वो दोनों हॉल में आए तो उन्होंने स्वाति को अपनी माँ की साड़ी पहने हुए देखा तो वे समझ गए कि आलोक की माँ उसके शरीर में आ गई हैं।